हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कैपिटलिज्म के बारे में समझेंगे, जिसको कि पूंजीवाद भी हिंदी में बोला जाता है। इससे पहले हमने सोशलिज्म के बारे में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करूंगा हर बार की तरह। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं कैपिटलिज्म की, तो बेसिकली इट इज़ एन आइडियोलॉजी। क्या है बच्चों? ये एक आइडियोलॉजी है। आप आइडियोलॉजी बोल लो, आप डॉक्ट्रिन बोल लो, आप फिलोसफी बोल लो। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, डॉक्ट्रिन या फिलोसफी है, जिसके अनुसार जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को वेरियस इंडिविजुअल्स को फ्री कर देना चाहिए इकोनॉमी में। ध्यान से बात सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, ऐसी फिलोसफी है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी के जो मेंबर हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको बिल्कुल फ्री कर देती है इन इकोनॉमिक मैटर्स। मतलब क्या हुआ? इससे पहले हमने सोशलिज्म पढ़ा था। सोशलिज्म में क्या होता है? गवर्नमेंट का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर पूरा अधिकार होता है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्रोडक्शन करती है, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करती है। गवर्नमेंट की चीज़ के ऊपर मोनोपोली होती है, कंपटीशन होता नहीं है। पर कैपिटलिज्म इज ऑपोजिट टू द सोशलिज्म। इन कैपिटलिज्म गवर्नमेंट गिव्स फ्रीडम टू द पीपल that all the people can carry their business. They can चूज़ द बिजनेस दे वांट। वो अपनी मर्जी से बिजनेस कर सकते हैं, अपनी मर्जी से। हाँ, गवर्नमेंट उनको रेगुलेट तो करती है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट को बिल्कुल फ्री कर देगी, रेगुलेट करेगी, तो करेगी, उनके लिए लॉज बनाएगी उनके बिजनेस को चलाने के लिए। पर हाँ, गवर्नमेंट का प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बिजनेस में इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। और ये जो हमारा कैपिटलिज्म है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेज़ेस-फेयर, लेज़ेस-फेयर, इसके ऊपर जो है वो बेस करती है, जिसका मतलब होता है लेट द इंडिविजुअल फ्री। इंडिविजुअल को फ्री कर दो आप, वो अपनी मर्जी से सोसाइटी में स्कूल्स खोल सकें, प्राइवेटाइजेशन हो सके। तो ये बेसिकली कैपिटलिज्म का फंडा है। बच्चों, कैपिटलिज्म ये बात सारी आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, उसके आप आगे और लिखोगे इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि जो कैपिटलिज्म है ये सोशलिज्म का उल्टा है, सोशलिज्म से ऑपोजिट है। सोशलिज्म में क्या होता है वो आपने लिख देना है। सोशलिज्म में क्या होता है? गवर्नमेंट सुप्रीम होती है, गवर्नमेंट का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अधिकार होता है। कैपिटलिस्ट उससे उल्टा है। कैपिटलिज्म प्रणाली में क्या होता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इंडिविजुअल्स का, मेंबर ऑफ सोसाइटी का कंट्रोल होता है। ये बात आप इसमें लिख दोगे तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे मीनिंग की तरफ, अगर मीनिंग की बात करूँ कैपिटलिज्म की, तो मीनिंग में आप यही लिखोगे, कैपिटलिज्म इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी लाइक द अदर आइडियोलॉजीज बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लाइक सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म। और उसमें एक आइडियोलॉजी हमारी कैपिटलिज्म। ये एक आइडियोलॉजी है अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट मेक्स इंडिविजुअल फ्री टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप, टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। दे कैन एंटर इन इकोनॉमी, दे कैन एस्टैब्लिश देयर ओन एस्टैब्लिशमेंट्स। कौन? इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिलती है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म बोलते हैं। इसमें मेन विशेषता क्या होती है इसकी? देखो ध्यान से, मीनिंग में आप ये सारी बातें लिखोगे कि कैपिटलिज्म जो है वो सोशलिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसके अनुसार गवर्नमेंट का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अधिकार पूरा नहीं होता। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अधिकार किसका होता है? इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो है वो क्या कर सकते हैं? वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने। अब देखो, ध्यान सुनना, आपने देखा होगा इंडिया में सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं। इंडिया में सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। सरकारी इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो इंडिया में तो हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की है। कुछ एक के ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार है, कुछ एक के ऊपर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का अधिकार है। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है? गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेट बंदों को दे देती है। जाइए, आप यूज़ करिए, फ्रीडम है आपके पास, आप इस्टेब्लिशमेंट खोलिए, लोगों को नौकरी दीजिए, खुद बिजनेस करिए अपना। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। इसी को कैपिटलिज्म बोला जाता है। हो बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा। अब कैपिटलिज्म की कुछ फीचर्स मैं लिख देता हूँ बोर्ड में, फिर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करूँ फीचर्स की या मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस
सिस्टम की, कैपिटलिज्म की, तो क्या है? सबसे पहला है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो हम लोगों ने सोशलिज्म पढ़ा था, उसमें देखा था कि कोई इंडिविजुअल प्राइवेटली किसी प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं बन सकता, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है हर चीज़ के ऊपर। लेकिन कैपिटलिज्म इससे उल्टा है, कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, लोग अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपनी उस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैब्लिश कर सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको पूरी फ्रीडम मिल सकती है, उनको पूरी फ्रीडम यहाँ पे मिल जाती है बच्चों। तो ध्यान रखना है आपने बिल्कुल कि पहली फीचर कैपिटलिज्म की है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोविज़न होता है इसमें। अगला है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेज। जो एंटरप्राइजेज है, जो कंपनीज हैं, उनको काफ़ी फ्रीडम दी जाती है। फ्रीडम कैसे? उनको फ्रीडम दी जाती है कि वो अपना जो है इस्टेब्लिश कर सकें, लोगों को जॉब्स दे सकें, रूल्स बना सकें अपने। तो जो एंटरप्राइज है उनको बहुत सी फ्रीडम्स दी जाती हैं। सोशलिज्म में ऐसा नहीं था। सोशलिज्म में गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, पर कैपिटलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल होता है इंडिविजुअल्स का, सोसाइटी के मेंबर्स का, स्टेट के मेंबर्स का। तो फ्रीडम दी जाती है पूरी पूरी एंटरप्राइजेस को जो भी इस्टेब्लिश होते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी के अंडर। प्रॉफिट मोटिव, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो कि इंडिविजुअल्स खोलते हैं, वो सभी जो काम करते हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। प्रॉफिट कमाना कंपनीज का फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लोग कंपनी चलाएंगे वो अपना प्रॉफिट भी तो देखेंगे, वो ये तो है नहीं कि सोसाइटी के लिए सब कुछ कर लेंगे, खुद वो बिल्कुल उनके पास पैसा ना हो, तो अपना प्रॉफिट वो पहले देखते हैं। ये कहना है कि इसका ड्रॉबैक भी है पर फीचर भी है साथ में। ड्रॉबैक में बाद में देखेंगे हम इसको, ठीक है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर ऐसे सिस्टम है, कौन सिस्टम है? कैपिटलिज्म में कंज्यूमर क्या होता है बच्चों? कंज्यूमर सॉवरेन होता है, सुप्रीम होता है। कंज्यूमर के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। वो जब मार्केट में जाता है तो वहाँ पे केवल एक गवर्नमेंट की दुकान नहीं होती, वहाँ पे 100 दुकानें खुली होती हैं, 100 फैक्ट्रीज होती हैं, 100 कंपनीज होती हैं जो सेम चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो कंज्यूमर के पास पूरी सॉवरेनिटी होती है, पावर होती है कि वो जाए और जो उसको ठीक लगे वो प्रोडक्ट ले, बाकी वो ना ले। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखो ध्यान से, आज आप इंडिया में देख लो, आज आप जाते हो, आप टूथपेस्ट करना है आपने, आपको रेड का मिल जाएगा, बबूल का मिल जाएगा, वेस्टेज का मिल जाएगा, एमवे कंपनी का मिल जाएगा, कितने टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट मिल जाएगा। तो अब आपके पास है राइट, आप जाओगे, सभी का प्राइस कंपेयर कर सकते हो और जो अच्छा लगे वो ले सकते हो। तो कंज्यूमर सॉवरेन है, आप लोग सॉवरेन हो कि कहाँ सॉवरेन हो? कैपिटलिज्म में। अगर दूसरी इकोनॉमी होगी तो उसमें आप लोग सॉवरेन नहीं हो सकते। किसमें? सोशलिज्म में सोसाइटी ही सॉवरेन होती है और सोशलिज्म में इंडिविजुअल या कंज्यूमर सॉवरेन नहीं होता। कंज्यूमर को जो मिलता है उसे वो लेना पड़ता है। फ्री ट्रेड, तो कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट ट्रेड करने को बिल्कुल फ्री कर देती है, उसके ऊपर जितने भी बड़े बड़े रूल्स होते हैं उनको ख़त्म कर देती है, फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। तो ये भी विशेषता है कैपिटलिज्म की। देन लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत कम करती है। जो प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट खुले हैं जो वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेरेंस करती है, रूल्स बनाती है और ज़्यादा रेगुलेट नहीं करती। ये भी इसकी एक फीचर है कि गवर्नमेंट का लेस कंट्रोल रहता है इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर। मोर कंपटीशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैपिटलिज्म इकोनॉमी, कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। सभी लोगों को फ्रीली उनको बोल दिया कि आप जो मर्जी करो, जो मर्जी उत्पादित करो, जो मर्जी कंपनी लगाओ। जब सभी का राइट हो गया, फ्रीडम होगी सभी के पास, तो सभी स्टैब्लिश करेंगे। जब सभी स्टैब्लिश करेंगे उनके बीच कंपटीशन आएगा। 5 कंपनीज स्टैब्लिश होगी, सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रही हैं, मान लो टूथपेस्ट ही बना रही हैं, तो 5 के बीच कंपटीशन होगा। अब एक सोचेगी कि मैं जाकर फटाफट सभी प्रोडक्ट मेरे लिए, मैं थोड़ा रेट कम कर देती हूँ, दूसरी कंपनी सोचेगी मैं कर देती हूँ। तो मतलब बोलने का, जब कंपनी में ज़्यादा कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर की सॉवरेनिटी या कंज्यूमर जिस मर्जी के पास सामान ले, जहाँ उसे सस्ता मिलेगा वो वहाँ पे सामान ले लेगा। तो ये सारी फीचर्स किसकी हैं बच्चों? ये कैपिटलिज्म की फीचर्स। अब लास्टली हम देखेंगे कि कैपिटलिज्म की मेरिट्स क्या क्या हैं और डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं कैपिटलिज्म सिस्टम की मेरिट्स की बात करूँ तो कुछ इसके मेरिट्स हैं, कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं, हर चीज़ के कुछ अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। तो कैपिटलिज्म सिस्टम के भी अच्छे पहलू भी हैं, बुरे पहलू भी हैं। अब मैं मेरिट्स की बात करूँ, एडवांटेजेस की बात करूँ, सबसे पहले एडवांटेज है फास्ट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। देखो कैपिटलिज्म की वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। गवर्नमेंट कितना बर्डन उठाए, कितनी ज़रूरतों को पूरा करे, गवर्नमेंट अगर सभी पूरी सोसाइटी का, पूरी कंट्री का अगर वो ज़रूरत पूरी करने लग पड़ेगी तो गवर्नमेंट अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। लेकिन जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी आप राइट दे देते हो कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट खोल ले, प्राइवेटाइजेशन कर देते हो, वो नौकरी दे लोगों को, तो इससे इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सोशलिज्म मेथड।
अब देखो आप, इंडिया में जब इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो थी तो 1991 के दौरान जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पर वो हमारे देश में क्या लेकर आए थे? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ये क्यों लाए थे? ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ फास्ट हो सके। इसका ये सेम कहें कि कैपिटलिज्म की तरह ही है कि लोगों को लिबर्टी दो, लोगों को प्राइवेटाइजेशन करने का मौका दो और साथ में ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करो, दूसरी कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स को अपने देश में बुलाओ, वो इन्वेस्ट करें यहाँ पे आके, हमारे लोगों को रोजगार दें। तो बोलने का मतलब क्या है कि कैपिटलिज्म कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा है मोर इन्वेस्टर कम, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। जब एक देश में कैपिटलिज्म होगा, कैपिटलिज्म का मतलब इंडिविजुअल फ्री है, वो एंटरप्राइज एस्टैब्लिश कर सकता है, गवर्नमेंट का इंडिविजुअल्स के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर कंट्री में आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। उनको पता है कि अब बहुत टफ रूल्स नहीं है, हम जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करने वो यहाँ पे आएंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी इसका बड़ा फायदा है कैपिटलिज्म का कि बहुत से इन्वेस्टर्स कंट्री में आते हैं इंडिया में और इन्वेस्ट करते हैं। अगला है ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, दैट इज आल्सो वेरी वेरी रेलिवेंट पॉइंट, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री में उनका बिल्कुल फुल यूज़ होता है उनका। क्योंकि जब गवर्नमेंट अकेली, सोशलिज्म में गवर्नमेंट अकेली ही होती है जो जिसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो है वो अधिकार होता है, तो गवर्नमेंट कितना यूज़ करेगी सोर्सेज का? आप बताओ, एक अकेली गवर्नमेंट कितना कर लेगी? लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हो गया, जब कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिलेगी, तो सभी इंडिविजुअल सोर्सेज का यूज़ करेंगे और वस्तुएं बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे। फ़ायदा क्या होगा कि मैक्सिमम यूज़ हो जाएगा हमारा रिसोर्सेज का। अगला है द कंज्यूमर इज सॉवरन। कंज्यूमर इस मैथड में सॉवरन होता है। कैसे सॉवरन होता है? कंज्यूमर जो चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, मार्केट में जा रहा है सामान खरीदने के लिए, उसके पास पूरा राइट है वो जो मर्जी खरीदे। उसको बहुत सारे अल्टरनेटिव लोग मिलेंगे, बहुत सारे अल्टरनेटिव चीज़ें मिलेंगी। उसे एक चीज़ पसंद नहीं है वो दूसरी लेगा। कंज्यूमर सॉवरन है, उसे एक का प्राइस ज़्यादा लगा वो दूसरा ले लेगा जो कम प्राइस का होगा। सोशलिज्म में ऐसा तो नहीं होता ना। सोशलिज्म में तो जो गवर्नमेंट देगी वो लेना पड़ेगा। जो एक चीज़ पड़ी हुई है उसका अल्टरनेटिव होता ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। पर कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का आपको सब्स्टिट्यूट मिलता है और कंज्यूमर सॉवरन है, वो अपने तरीके से किसी भी चीज़ को ले सकता है जो वो लेना चाहता है। लेस इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, तो गवर्नमेंट की साइड से बड़ी ही कम इंटरफेरेंस होती है किसमें? कैपिटलिज्म सिस्टम में। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती ज़्यादा, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है बिल्कुल नॉर्मल, ज़्यादा रिजिड रूल नहीं बनाती। जब गवर्नमेंट लेस इंटरफेयर करती है तो लोगों में एक भावना आती है हम ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस नहीं है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज भी पूरी नहीं करनी पड़ेगी और हम रिच भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम भी पैसा कमाएंगे। तो ये भी इसका फ़ायदा है। अगला मोर कंपटीशन। देखो कैपिटलिज्म में कंपटीशन ज़्यादा होता है, सोशलिज्म में कंपटीशन होता ही नहीं है। जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो फ़ायदा किसका? कंज्यूमर का। मान लो आप मार्केट में जाते हो, ये सामान 3 कंपनीज हैं, तीनों कंपनीज अपना सामान बेच रही हैं, ये 200 रुपये का, ये 150 रुपये का, ये 100 रुपये का। अब आपके पास पूरा राइट टाइम में कंपटीशन है और इसने कम कर दिया, 100 रुपये कर दिया वही चीज़ की वैल्यू, इसने 150, इसने 200। अब हो सकता है इसने 100 करी ये 90 कर दे, हो सकता है इसने 90 करी ये 80 कर दे। तो जब कंपटीशन होगा तो फ़ायदा किसका होगा? कंज्यूमर्स का। तो ये इसका एक मेरिट है। लास्ट इज मोर वर्क। मोर वर्क का मतलब क्या है कि कैपिटलिज्म में क्या होता है ना, एक पर्सन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है प्रॉफिट कर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें वो कर सकता है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो प्रॉफिट ले सकता है। जब उसको अपनी इनकम बढ़ेगी, उसे ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो और ज़्यादा काम करेगा। तो दोस्तों मैं लास्ट पॉइंट बता रहा था आपको, मोर वर्क, कि ज़्यादा लोग वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जितना काम हम ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा और हमारी प्रॉपर्टी को बढ़ने से भी रोक नहीं सकता। सोशलिज्म में तो लिमिट थी ना, इक्वलिटी, सब इक्वलिटी होनी चाहिए सभी के पास, प्रॉपर्टी को लेके सभी के पास इक्वल पैसा होना चाहिए। तो कोई लोग क्यों मेहनत करेंगे? अब मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, मैं औरों से अमीर बनना चाहूँगा, आप एक्स्ट्रा मेहनत करें, आप औरों से अमीर बनना चाहेंगे। जो मेहनत करे उसको उसका रिवार्ड भी मिले। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं था। पर कैपिटलिज्म में लोग जहाँ जहाँ काम करते हैं उनको पता है काम ज़्यादा करेंगे तो उसका फ़ायदा भी मिलेगा। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी है। सबसे पहले इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनकम में इनइक्वालिटी आ जाती है। सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन जाते हैं, कुछ बेचारे
बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। जो अमीर है वो और अमीर होता है, जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट वो कर सकता है, गवर्नमेंट उसे मौका देती है इन्वेस्ट करने का, वो इन्वेस्ट कर सकता है। जब वो और इन्वेस्ट करेगा तो वो और अमीर बन जाएगा। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, कोई बहुत ही अमीर है कोई बहुत ही गरीब है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी इसका ड्रॉबैक है कि प्राइवेट लोग वो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, वो अपने इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कंपनीज प्राइवेट ओनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये नुकसान माना जाता है, इसका एक ड्रॉबैक माना जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ प्राइवेट पर्सन कुछ भी करते हैं फिर, और उसका जो यूज़ है वो इलीगल तरीके से भी होना शुरू हो जाता है। मोर फ्रीडम इज हार्मफुल, हमें पता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अगर गवर्नमेंट लोगों को पावर देती है और ज़्यादा पावर देती है और ज़्यादा पावर देती है, तो एक दिन वो सारे लोग क्या बन जाएंगे, करप्ट बन जाएंगे। सारे लोग क्या बन जाएंगे, करप्ट बन जाएंगे। और जब वो करप्ट बनेंगे दैट इज आल्सो हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी तो है। तो मोर फ्रीडम इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी आल्सो। प्रॉफिट मोटिव, ये भी इसका ड्रॉबैक है कि कैपिटलिज्म में मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना होता है, ना कि सर्विस देना। सर्विस वो बहुत कम देते हैं, सर्विस लोगों को सर्व नहीं करते, बस प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं वो, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्मॉल वर्कर्स, जो स्मॉल वर्कर्स हैं, छोटे वर्कर्स जो रोजाना दिहाड़ी लेते हैं, उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। उनको काम देने के लिए ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है, सैलरी उनको कम दी जाती है, वेजेस कम मिलते हैं उनको। इस वजह से क्या होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। ये भी इसका ड्रॉबैक है कैपिटलिज्म सिस्टम का। पुअर बिकम मोर पुअर, जो पुअर है वो लगातार पुअर बनते जाते हैं, अमीर अमीर बनते जाते हैं, और ये भी इसका एक ड्रॉबैक माना गया है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा बच्चों। लेक्चर अच्छा लगे लाइक जरूर करना। इन सबको लिखने के बाद अब आप कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में क्या लिखना है आपने बच्चों, यही बात सारी, कैपिटलिज्म पहले होता क्या है ये बता देंगे आप, सोशलिज्म से कैसे डिफरेंट है ये बता देंगे, इसके जो भी पीछे हमने पढ़ा मेन पॉइंट्स उठा के आपने कंक्लूजन में लिख देने हैं। दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारे गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, पेटीएम नंबर पे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 9864 9276, 98 166 34 276। इसके अलावा 82 198 20 461। ये नंबर व्हाट्सएप पे हमारा, ये दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे है। आपको नोट्स चाहिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी क्लासेस भी चलती हैं दोस्तों। अगर आप लॉ के स्टूडेंट है, LLB BLLB आपने कोई भी लेक्चर लेना हो किसी भी लॉ के सब्जेक्ट का, रिवीजन सेशन लेना हो या रेगुलर लार्ज सेशन लेना हो, पेड कोर्सेज अवेलेबल हमारे पास, जेन्युइन कोर्स रहती है, बच्चा आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।